आज हम पढ़ेंगे क्या, आलेख, ग्राफ। ठीक है, तो आलेख क्या होता है आप लोग जानते हैं। आलेख तो आपने देखा होगा, गणित में हम देखते हैं कि कई जानकारियों को हम विश्लेषण करने या उसको समझने या जानने के लिए क्या करते हैं, अनेक माध्यम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। अनेक माध्यम का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आलेख गणित में हम उपयोग करते हैं, जिससे हम क्या, कोई जानकारी, दो राशियों के बीच जो संबंध है उसके बारे में जो जानकारी है वो हम आलेख देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ हमें वहाँ से मिल जाती है। जैसे क्रिकेट का मैच देखते होंगे, है ना, वहाँ पे जब पहले टीम बनाता है तो उसका एक ग्राफ बनता है ना। उसके बाद फिर दूसरे टीम रन बनाता है, उसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। दोनों में वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन जीतने वाले या किसका कौन ज़्यादा रन बना रहा है ना। मतलब ग्राफ के माध्यम से हमें उस क्रिकेट मैच की बहुत सारी जानकारी हमें क्या मिल जाती है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, दो राशियों के बीच संबंध है, दो राशियों के बीच क्या होगा, यहाँ पे संबंध होता है। ठीक है, और आलेख क्या होता है, आलेख क्या है, संख्याओं के आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। क्या है आलेख, संख्याओं के आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। क्या है, यही क्या है, आलेख। ठीक है, सिंपल से ये समझ गए तो यही है, संख्याओं के आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। ठीक है, जो संख्या का जो आंकड़ा है ना, उसको हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमें अनेक जानकारियां क्या होती है, वहां से मिलती है। ठीक है, तो आप आलेख पूछा गया तो सिंपल से आप बोल सकते हो संख्याओं के आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, है ना। यहाँ क्या होता है, दो राशियों के बीच क्या की जाती है, यहाँ पे उसको उसके बीच संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो हमें जैसे दे दिया है प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन, दो ग्राफ दिए हैं। इसमें बोला गया, दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। इस तरह, तो सबसे पहले हम आलेख बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पैमाना। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी आलेख बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है सतह और पौधे की ऊंचाई, इस तरह हमने ले लिया, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष ये एक्स, है ना। अब यहाँ पे पहले ग्राफ में बात हो रहा है सप्ताह और पौधे की, मतलब एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह में क्या पौधे की ऊंचाई कितना कितना बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है। पहले क्वेश्चन में दो ग्राफ दिया है ना, जिसमें एक दिया है पौधे और मतलब सप्ताह एक सप्ताह में कितना पौधे की ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। दूसरा दिया है कि घंटे के हिसाब से, समय जो है वो घंटे में दिया है और वो कितने मील तय कर रहा है ना, ये दिया है। तो पहले चित्र में ये दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पैमाना लेते हैं। क्या लेते हैं, पैमाना लेंगे, मतलब एक अक्ष में, एक्स अक्ष। अब यहाँ पे एक्स अक्ष में क्या लेंगे, ये वहां पे आता है ना, बात आता है कि एक्स अक्ष में हम क्या लें, सप्ताह ले कि पौधे की ऊंचाई ले, है ना। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्स जो सप्ताह है ना, जैसे एक सप्ताह है तो एक सप्ताह में हम देखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई इतना बड़ा है, मतलब सप्ताह के ऊपर वो पेड़ की ऊंचाई डिपेंड है ना। तो वहां पे जो सप्ताह है या समय है उसको हम क्या लेते हैं, एक्स अक्ष में लेते, क्योंकि वो स्वतंत्र चर है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड नहीं, समय किसी पर डिपेंड है क्या, नहीं, लेकिन पेड़ की ऊंचाई डिपेंड है किस पर, समय पर, है ना। तो यहाँ पे समय क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्वतंत्र चर को हम कहाँ लेते हैं, हमेशा एक्स अक्ष में लेते हैं, याद रखो। जैसे समय है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये हमारा मूल बिंदु वो है। इस तरफ लेंगे हम समय सप्ताह में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, पैमाना एक कक्ष में एक बड़ा खाना बराबर एक सप्ताह, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एक कक्ष में सप्ताह को ले रहे हैं, समय को ले रहे हैं। ठीक है, समय को हम ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समय जो है वो क्या है, स्वतंत्र है ना, समय क्या है, स्वतंत्र है। कभी भी हम एक्स अक्ष में लेंगे तो क्या लेंगे, स्वतंत्र चर को ही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह, और इस पर जो डिपेंड होगा उसको हम किस में लेंगे, वाई अक्ष में लेंगे, है ना, जो स्वतंत्र चर पर जो डिपेंड होगा, है ना। जैसे यहाँ पे पौधे की ऊंचाई डिपेंड है किस पर, सप्ताह पर। एक सप्ताह में उसकी कितनी ऊंचाई है ना, तो सप्ताह के ऊपर वो पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है, डिपेंड है ना। तो इस तरह, तो यहाँ पे वाई अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, अब यहाँ पे ऊंचाई बढ़ रहा है ना, ऊंचाई बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 इसकी जो ऊंचाई, जैसे कि ऊंचाई जो दिया है वहां पे मैक्सिमम कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक खाने बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर लोगे तो आपका वाई अक्ष का जो ग्राफ है वो बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा। आप चाहो तो वहां पे आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, आप चाहो तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर लोगे तो एकदम सा छोटा बनेगा। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लेते हैं। एक बड़ा खाना है, वहां पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो सेम ही बनेगा, छोटा बनेगा और बड़ा बनेगा बस, है ना, लेकिन वो बनेगा सेम टाइप का, है ना। तो एक बड़ा खाना बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने लिया यहाँ पे एक खाना, 2 खाना, 3 4 5 6 7 8, इस तरह एक खाना है ना। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह। ठीक है, हाँ, ये इस तरह खाना है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, पौधे की ऊंचाई। ठीक, समझ में आया ना क्यों ली, क्योंकि ये क्या है, ऊंचाई जो है इस समय पर क्या है, डिपेंड है, उसको हम क्या लेते हैं, वाई अक्ष में, ये होगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया पौधे की ऊंचाई सेंटीमीटर में लिया, और एक बड़ा खाना, यहाँ पे एक खाना है, इस तरह ये बड़ा खाना है, ये इस तरह वाई अक्ष में खाना, तो एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 होगा एक खाना, है ना। एक नहीं लिखेंगे, हालांकि ये खाने के गिनेंगे तो वो 8 है ना, लेकिन यहाँ पे हमने माना है एक बड़ा खाना बराबर, ये एक्स अक्ष में हमने क्या माना, एक सप्ताह, तो यहाँ पे ये एक बड़ा खाना बराबर 1 लिखेंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर में, पहले तो 2, फिर आगे जाएंगे 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बढ़ते हैं, 2 जुड़ते जाएगा, है ना, 2, क्योंकि ये 2 हो गया, फिर ये 2 2 2 4, और ये फिर 2 जुड़ जाएगा, 6 6 2 8 8 2 10, इस तरह। और ये सप्ताह में तो एक ही लिए सेम होगा, वो एक सप्ताह में एक बड़ा खाना, एक सप्ताह, दूसरा बड़ा खाना 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 6 7, इस तरह ये होगा। समझ में आया ना। इस तरह हम ग्राफ में हम सबसे पहले पैमाना लेते हैं और इस तरह उस वैल्यू को हम बताते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया होगा, एक क्या देते हैं उसमें, जैसे कि समय, है ना, जैसे कि एक सप्ताह में उसकी ऊंचाई कितनी, ये दिया रहेगा, मतलब एक सप्ताह में उसकी ऊंचाई कितनी, मतलब एक सप्ताह क्या हो गया, हमारा x का मान हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, y का मान हो गया, है ना। तो वहां से हम सिंपल से हम पता कर सकते हैं वो बिंदु कहाँ पे आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है 1 और 2, 1 और 2, एक मतलब एक सप्ताह में उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा 1 2, है ना। उसके बाद बोला गया है दूसरे सप्ताह में उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, दूसरे सप्ताह में उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 2 4। तीसरे सप्ताह में उसकी ऊंचाई 3 मतलब यहाँ से 3 और ये 6 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 8,
इस तरह ये क्या हो जाएगा, इस तरह ये जो 2 है, 2 4 6 8, ये किसका मान है, ऊंचाई है कि एक सप्ताह में वो कितना बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मतलब 2 सेंटीमीटर वो मतलब अधिक होते जा रहा है, दोनों में डिफरेंस 2 सेंटीमीटर वो बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे अब इसको हम मिला देते हैं, ये इस तरह इसको बना लेते हैं पॉइंट को, है ना। अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। ये हमें क्या मिला, एक सरल रेखा। सरल रेखा क्यों मिला, ये भी यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो वृद्धि है वो क्या है, समान है, निश्चित कि 2 के हिसाब से, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, एक सरल रेखा मिला, ठीक है। ये पहला ग्राफ है। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाऊंगा, उसको बताऊंगा तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में क्या, ये पहला निष्कर्ष यही कि इसमें क्या है कि ये सरल रेखा मिला। क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एक सप्ताह में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, दूसरे सप्ताह में 4, तीसरे में 6 और चौथे में 8। इस तरह ये बढ़ रहा है ऊंचाई, तो वो जो ऊंचाई बढ़ रहा है वो क्या है, एक निश्चित मतलब औसत रूप से बढ़ रहा है, 2 के औसत से, है ना, या समान रूप से वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, एक सरल रेखा मिला, ठीक। दूसरा देखते, दूसरा चित्र। अब इसको सीधा बना रहा हूं, है ना, बाकी तो समझा दिया हूं। यहाँ x y ठीक है। अब यहाँ पे दिया है समय, यहाँ पे आप पैमाना ले लेना, ठीक है। समय क्या दिया है, घंटा में, है ना। और यहाँ पे दिया है दूरी, चली गई दूरी, दूरी क्या है, मील, ठीक है। और यहाँ पे पैमाना दिया है, x अक्ष में एक बड़ा खाना 1 घंटा, y अक्ष में एक बड़ा खाना 1 मील, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब यहाँ पे x अक्ष में एक बड़ा खाना क्या, 1 घंटा, एक बड़ा खाना, खाना कितना, 1 घंटा। और y अक्ष में एक बड़ा खाना कितना, 1 मील, ठीक है। इस तरह दे दिया गया है ना। अब हमें यहाँ पे आगे बिंदु दिया है, पहला दिया है जब कोई व्यक्ति 1 घंटा में 2 मील चलता है, वो बताएगा पहला पॉइंट कि एक व्यक्ति क्या करता है, 1 घंटा में 2 मील चलता है। तो 1 घंटा में मतलब x हमारा क्या हो गया, 1 घंटा, और y क्या हो गया, 2 मील, क्योंकि x अक्ष में हमने क्या लिया है, क्या लिया है, x अक्ष में घंटा लिया, समय लिया है ना। तो जब वो 1 घंटा में क्या करता है, 1 मील चलता है, 1 घंटा में क्या है, 2 मील चलता है। तो यहाँ पे हमें बिंदु मिलेगा वो 1,2, 1 घंटे में 2 मील, ठीक है। दूसरा बिंदु दे दिया है 2 घंटा में 3 मील, यहाँ पे 2 घंटा में 3 मील, है ना। उसके बाद तीसरा दे दिया गया है 3 घंटा में 4 मील, इस तरह, है ना। उसके बाद दे दिया गया है 4 घंटा में 4 ही मील चलता है, 4 घंटा में 4 मील मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4,4। उसके बाद क्या करता है वो, 5 घंटा में 5 मील, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह, ये इधर जाएगा सीधा, और यहाँ पे तो बराबर, और ये, ठीक है। इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है तो पहले वो 2 मील जाता है, फिर उसके बाद वो 2 घंटे में कितना, कहाँ पहुंच जाता है, 3, और उसके बाद 3 घंटे में 4 मील चल देता है। लेकिन जब चौथा घंटा चलता है
तो वो वहीं पे रहता है, आराम कर लेता है ना। वो वहां पे उसके बाद चौथे घंटे में, तीसरे घंटे के बाद चौथे घंटे में चलता है क्या? नहीं चलता, वहीं पे रहता है ना, वहीं पे रहता है। तभी तो वो 4 घंटे में 4 ही मिल, मतलब 1 घंटा वहां वो रुक जाता है। मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस घंटे के सापेक्ष जो दूरी है, मील है, वो क्या है, औसत रूप से बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा चित्र बन रहा है? यहाँ पे वक्र का, है ना, वक्र यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में निष्कर्ष मिला, समझ में है ना, यही चीज हमें वहां पे बताना है। ठीक है, ये आपका पहला, जैसे आपका पहला दिया है, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो आलेख ए से हमने जो निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला है ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक सप्ताह में क्या पौधे की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, दूसरे सप्ताह में कितने बढ़ता है? 4, तीसरे में 6। इस तरह जो उसके बढ़ने की जो मतलब उसकी जो वृद्धि है वो क्या है, 2-2 के हिसाब से कितना हो जाता, मतलब समान रूप से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये निष्कर्ष यहाँ पे निकला। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है, यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग है ना, अलग है, किस तरह अलग है? मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे दूरी की बात हो रही है, लेकिन दूरी जो है समान रूप से बढ़ रहा है क्या? औसत रूप से नहीं बढ़ रहा है। एक स्थिति आने पर वो क्या रुक जा रहा है, रुकने के बाद फिर बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये दोनों में अंतर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में क्या 5 लीटर पेट्रोल भरवाया है ना। उसके बाद 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्न सारणी में दर्शाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिन दिया है ऊपर के कॉलम में, और नीचे दिया है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। अब वो पहले दिन कितना पेट्रोल बचाया? 4, है ना। दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर, और 5वें दिन वो 0, है ना, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बीच अब यहाँ पे 2 राशियां कौन सी है? दिन है, समय है, और दूसरा राशि क्या है हमारा? पेट्रोल की मात्रा। कौन सा पेट्रोल? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ये 2 राशियां, इन 2 राशियों के बीच में हम क्या करेंगे? यहाँ पे आंकड़े के हिसाब से ये आंकड़ा है, हमें ये जो क्या दे दिया गया है, हमें आंकड़ा दे दिया गया है। अब इस आंकड़े को हमें क्या करना है? चित्रात्मक प्रदर्शन करना है ना, इसी को तो हम आलेख बोलते हैं, है ना, चित्रात्मक प्रदर्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैमाना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पैमाना लेने के लिए हम सिंपल से ही आंकड़ा देखेंगे। आंकड़ा क्या है? मैक्सिमम 5 है ना, मैक्सिमम 5 है जो दिन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किसको हम एक्स अक्षम लेंगे, किसको वाई अक्षम। यहाँ पे दिन आया, समय की बात हो रहा है, और समय हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्र चर है ना। जो दिन है वो क्या है? समय है वो क्या है? स्वतंत्र चर है, और स्वतंत्र चर को हमेशा हम क्या लेते हैं? एक्स अक्ष में लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर को हम कहाँ लेते हैं? एक्स अक्ष में लेते हैं, क्योंकि जो समय किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो पेट्रोल है वो समय पर डिपेंड है ना, तो उसको हम किस में लेंगे? वाई अक्ष में लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे बनाते हैं। पहला हम लेते हैं पैमाना। ठीक है, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक अक्ष में एक बड़ा खाना। कितना होगा एक बड़ा खाना? अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें छोटी संख्या दे दिया गया है 5 दे दिया गया है। तो हम जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो 5 बिंदु आराम से मिल जाएगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे हम लेंगे एक दिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिन है एक्स अक्ष के लिए, है ना, तो हम एक दिन ले रहे हैं, 5 दिन तक का है ना। दूसरा वाई अक्ष एक बड़ा खाना बराबर। अब यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा लीटर में है, तो 1 लीटर।
ठीक है। इस तरह ये पैमाना बन गया। अब हम बनाते हैं आलेख, इस तरह पैमाना ऊपर में बनाते हैं, है ना। ये x और ये y, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिया है तो हम पहला अक्षर ही ले रहे हैं, ठीक है। जैसे निगेटिव देगा तो उसके हिसाब से हम लेंगे, जैसे x का निगेटिव दे दिया रहेगा तो ये अक्षर भी हम लेंगे, दूसरा अक्षर, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमने x और y लिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने माना है, अब यहाँ पे हम खाना बना लेते हैं। एक इस तरह बना रहता है, दो, 1 2 3 4 ये 5, इस तरह ये खाना बना होता है, इस तरह, है ना। अब इस खाने की जो हमने एक खाने को कितना माना है यहाँ पे, एक दिन, तो यहाँ पे एक लिखेंगे। इस खाने को कितना माना है, मतलब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 दिन, ये 3 दिन हो जाएगा, ये 4 दिन के 5, ठीक है। उसी प्रकार वाय अक्ष में इस तरह ये खाना होगा, इस तरह ये खाना होगा। अब हमने वाय अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 लीटर माना, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और ये 5 लीटर। ये हमारा क्या है, समय दिन में, है ना। और ये है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा इसमें लीटर, ये इस तरह साइन दे देगा, ठीक है। समझ में आया ना कैसे कैसे बनाए, यहाँ तक समझ में आया। ग्राफ में ऐसे ही बनाए जैसे, ठीक है। अब हमें दे दिया, ये थोड़ा सा देख लेना, चित्र यहाँ पे बना रहे हैं थोड़ा सा, वहां पे ऑलरेडी खींचा हो गई है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक दिन में कितना लीटर हो रहा है, 4 लीटर। मतलब यहाँ पे एक जो दिया है वो x का मान है ना, x का मान है, और y जो है सॉरी ये 4 दिया है वो क्या है, y का मान है। तो 1,4 ये कहाँ पे आ गया, ये देखते थे, ये 1 हो गया हमारा, एक दिन हुआ ना, एक दिन। और यहाँ पे देखते हैं 4 लीटर, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, हुआ कि नहीं हो। अब दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पे वो मिलेगा, ये इधर ऊपर यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक जाएगा। समझ में आता है ना कैसे आएगा बिंदु। यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ है, इस तरह ये खींचा गया होता है, बस वहां पे हमें बिंदु बस लगाना है, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे, जहां पे वो काटेगा 4 और 1, वो पॉइंट ही हमारा क्या होगा, कौन सा पॉइंट होगा, 1,4, ठीक है। समझ में आया, इसको मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक। दूसरा बिंदु देखते हैं, जब दिन 2 है तो यहाँ पे मात्रा कितना है, लीटर की मात्रा 3 है, तो x अक्ष में 2 ये है, इधर जाएगी ये 3, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ना। इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हमने इस तरह ऊपर आगे बढ़ा दिया, तो दोनों एक दूसरे को ऐसा काटेगा ना, ये इस तरह यहाँ पे काटेगा, है ना। ग्राफ में वहां पे लाइन खींचा ही रहता है ना, बस आपको वहां पे टिक करना बस, है ना। ग्राफ पेपर में या ऐसा लाइन, पतला लाइन खींचा रहेगा, दोनों जहां पे कटेगा वहां पे आपको टिक करना है ना, पेंसिल। बाकी इसी तरह बनाएंगे, बस आपको यहाँ पे देखेंगे वहां पे एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा दिन वो कितना बचाता है, 2 लीटर, तो 2 को आगे बढ़ाएंगे इस तरह और 3 को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को जहां पे काटेगा यहाँ पे काट रहा है ना, या यहाँ पे ले लेते हैं, इसको आगे बढ़ा दिए इसको, ठीक है। अब उसके बाद दिया है चौथा दिन में 1 लीटर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5वां दिन में 0, इस तरह ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो एक सरल रेखा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये जो डिस्टेंस है थोड़ा कम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये अलग लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस तरह ये सरल रेखा इस तरह मिलेगा, ठीक है। देखना भी,
समझ में आ रहा है ना। ग्राफ में बनाओगे तो इस तरह ये क्या मिलेगा, एक सरल रेखा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें जो वृद्धि है, मतलब जो लीटर की जो मात्रा में जो कमी है, वो उसका जो कमी है वो क्या है, 1 लीटर का है ना। मतलब औसत क्या है उसका, 1-1 लीटर की कमी निश्चित है ना। इसलिए वो निरंतर 1-1 लीटर कम होते जा रहा है, मतलब वो एक हमें क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, तो इस तरह इसका ये ग्राफ बनेगा। ठीक, इस तरह बनाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन का ग्राफ है, इस तरह ये बनेगा। ग्राफ में बनाना है ना, ग्राफ पेपर में बना के दिखाएंगे। ठीक है, और वहां पे क्वेश्चन के पास आप वहां पे लगा लेना। ठीक, इस तरह नोट कर लो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लेना है ना। तीसरा क्वेश्चन में सिंपल सा जो दूसरा क्वेश्चन बना वैसे ही ग्राफ बनेगा। वहां पे आंकड़ा दे दिया गया है, जैसे समय दिया है वर्ष में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। मतलब वहां पे एक खाना बराबर क्या लेंगे, 1 वर्ष। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया है, दूसरे y अक्ष के लिए साधारण ब्याज दे दिया, रुपया दिया है 0, 15, 30, 45, 60, 75 है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 के बाद 15, 15 के बाद क्या आ रहा है, 30, मतलब 15 के पहाड़ा आ रहा है ना। 15 कम 15, 15 कम 30, 15 3 45, 15 4 60। तो वहां पे हम y अक्ष के एक बड़े खाने बराबर क्या ले सकते हैं, 15 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम पैमाना लेंगे और सिंपल सा वो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बना लेना। तो चौथा क्वेश्चन हमें दे दिया है कि x अक्ष के विभिन्न मानों के लिए, x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मानों के बीच क्या करना है, हमें आलेख खींचना है। और x का मान क्या दे दिया गया, -4 से +4 के बीच में, और -4 से +4 मतलब एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x का जो मान दिया है वो क्या दिया है, -4 से कहां तक दिया है, +4, पूर्णांक बोला है ना। तो -4 से क्या होगा, इसके आगे क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह ये होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान, मतलब x का जब मान हम -4 रखेंगे, x का मान जब हम क्या करते हैं -4 रखेंगे, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4, माइनस माइनस का प्लस, और 4 चौके 16 प्लस 16 है ना, x स्क्वायर का मान है ना। तो यहाँ पे हम x स्क्वायर का मान लेंगे, क्योंकि x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे -4 रखेंगे तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16। ठीक है, अब हम x बराबर क्या रखते हैं, -3 रखते हैं इसके, तो x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखे, -3 इंटू -3, माइनस माइनस का प्लस, और 3 3 9। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार -2 का वर्ग, x बराबर हम -2 रखते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग बराबर 4, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 2 दूने 4, तो ये 4 हो गया। 1 का क्या होगा, -1 का वर्ग 1, +1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16। तो इस तरह इसका क्या बन जाएगा, ये आलेख बनेगा, सॉरी सारणी बनेगा। ठीक है, इस तरह ये क्या हो गया, ये हमारा सारणी बन गया। ठीक है, इस तरह ये बनेगा, है ना। तो x का मान हमने जब -4 रखा तो वो मिला, x स्क्वायर का मान 16 मिला, -3 रखा तो 9 मिला, -2 रखा तो 4 मिला, -1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, और 2 रखा तो 4 मिला, और 3 रखे तो 9, और 4 रखे तो 16। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक, कैसे हुआ यहाँ पे मैंने लिख के बताया। ठीक, ये बना लोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे। ठीक है, ग्राफ में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस वाला भी है और प्लस वाला है ना। और यहाँ पे x जो है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि x पे डिपेंड क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम y अक्ष में लेंगे और x को x अक्ष में लेंगे, क्योंकि x स्वतंत्र है ना, x के मान हम रख रहे हैं तब वो x स्क्वायर का मान हमें मिल रहा है। ठीक है, तो x स्वतंत्र है तो x को हम कौन से अक्ष में लेंगे, x अक्ष में, और x स्क्वायर को हम y अक्ष में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आलेख खींचेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि x अक्ष में जब ले रहे हैं तो x अक्ष का माइनस वाला है और प्लस वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमें माइनस वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा और प्लस वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और y अक्ष का तो प्लस ही है, लेकिन y अक्ष में मैक्सिमम संख्या क्या है, 16। आप चाहो तो दो दो के अंतराल में एक खाने पर बड़ा खाने बराबर 2 ले सकते हो ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ पेपर में एकदम परफेक्ट बनेगा, है ना। आप चाहो तो एक खाना भी ले सकते हो। ठीक है, चित्र वही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं, पहला हम पैमाना लेते हैं। यहाँ पे पैमाना x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, x अक्ष में बड़ा खाना बराबर क्या होगा, 1। ठीक है, 1 ले लीजिए। उसी प्रकार y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना कि हमने x अक्ष का बड़ा खाना, मतलब x अक्ष जब चित्र बनाएंगे वहां पे एक बड़ा खाने की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और y अक्ष में हम एक बड़ा खाना बनाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे वो बढ़ते जाएगा उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ले लेते हैं, ये हमारा x अक्ष है ना, और ये हमारा y, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है और ये x डेश, ये हमारा मूल बिंदु O है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, पहले समझ लो, है ना। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु हो गया, अब हम x अक्ष में देख रहे हैं x का मान -4। अब यहाँ पे हम खाना लेते हैं, ये एक बड़ा खाना इस तरह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इस तरह ये है ना, इस तरह 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे ये खाना इस तरह होगा, यहाँ पे भी इस तरह ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। और आगे और ले लेते हैं, जैसे इसको आगे लेंगे, एक काम करते हैं, छोटा छोटा ले लेते इसको खाने को, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे हम पैमाना 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y में क्या हो जाएगा, 2 लेते हैं एक खाने में, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब यहाँ पे अब मारते हैं, हमने यहाँ पे क्या चेंज किया कि y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर हमने ले लिया 2। यहाँ पे गलत नहीं है ना, क्योंकि चित्र वैसे ही बने, है ना। पैमाना हम 2 लिए हैं तो यहाँ पे हम 2 से हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x अक्ष में हम मान रख लेते हैं, इस तरफ क्या होगा, ये 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे जो खाने का जो हमने लिया है एक एक का अंतराल लिया है ना। तो इस तरफ जाएंगे तो ये -1 -2 -3 और ये अंतर जो है वो एक एक का है। ठीक है, तो इस तरह ये बन गया। अब ऊपर की ओर बनाते हैं, तो इसमें हमने क्या लिया है, 2 लिया है, एक खाना बराबर 2, तो ये 2 से शुरू होगा 2 और ये हो जाएगा 4 6 8 10 12 और ये 16, क्योंकि मैक्सिमम 16 है। इसको थोड़ा बड़ा करना था,
एक मिनट इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। ठीक है, इस तरह हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। ये हमारा पॉइंट कौन सा है? ये 16वां पॉइंट ये वाला। ठीक है, इस तरह हमने ले लिया। अब सिंपल सा हमें यहाँ पे अब दे दिया है कि जब -4 था, किसका मान? x का मान। x का मान क्या था यहाँ पे? -4 था। तो y का मान x² का मान क्या हो गया? 16। और यहाँ पे इसको हम बता भी देंगे कि ये कौन सा है, इसको आप लिखने की देख लेना। ये क्या है? x² का मान। ठीक है, और ये किसका मान है? x का मान। ठीक है, और ये क्या है? x² का मान। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जब x का मान क्या है? -4 है, और x² का मान तब क्या है? 16। तो इसको हम इस तरह मिलाएंगे आगे ऊपर की ओर, इसको ले जाएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिलेगा। इसको इस तरह हम ये रेखा ग्राफ में ऑलरेडी खींचा रहेगा। इन दोनों रेखा जहाँ पे कटान बिंदु होगा वही उसका पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा हमारा -4 60। ठीक है, उसके बाद देखते हैं -3 9। -3 ये हो गया, और 9 कहाँ पे आएगा? इसके बीच में। तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट हमने देखा -3, और ये कितना? 9 है, तो किसके बीच आएगा? 8 और 10 के बीच, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। तो दोनों को मिला देते हैं, जो ऊपर इस तरह जाएगा, और इसको आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ में ना? तो ग्राफ में क्या होगा? ये रेखा ऑलरेडी वहां पे खींचा रहेगा, है ना? ठीक है, x का मान हमने क्या रखा? -3, और y का मान हमें -3 रखे तो हमें क्या मिला? 9 मिला। ठीक, अब हम रखते हैं -2 रखेंगे तो 4 मिला। -2 ये हो गया x का, और 4 मिल रहा है तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम -1 रख रहे हैं, तो -1 रख रहे हैं तो +1 यहाँ 0 और 2 के बीच में यहाँ पे मिलेगा 1, आधा उसका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप ग्राफ में देखोगे वहां पे अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो -1 वाली रेखा ऐसे ऊपर जा रहेगा, और यहाँ पे आधा वाला होगा, क्योंकि 2 का 0 और 2 के बीच में आधा का जो रहता है ना लाइन, वही हमारा 1 होगा। तो वो दोनों जहाँ पे काटेगी वही वहां उस बिंदु होगा। कौन सी बिंदु होगी वो? यहाँ पे बिंदु भी लिखते जाते हैं। ये कितना होगा? -3, 9 जो हो जाएगा -4 और -1, 1। उसके बाद दे दिया गया हमें 0, 0, मतलब कहाँ पे आएगा? ये मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या है? 0, 0। ठीक है, मूल बिंदु में। अब बढ़ते जाएगा, फिर 1 लिए x का मान, तो ये 1 हो गया, यही पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 लिए तो क्या हो गया? 4, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, ये 2 4, ये हो गया 1, 1, ये 2, 4। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या लिया? 2 मान लिया, तो x² का मान क्या है? 4, तो 2 हमने यहाँ लिया तो 4 यहाँ पे मिलेगा, है ना? ठीक है, उसके बाद जब 3 लिए हम तो 9 हो गया, तो 3 ये है तो 9 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 8 और 10 के बीच में 9, है ना? यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 लिए तो 16, तो 4 लिए तो 16 यहाँ पे मिलेगा। ये चौथा हमारा है, और ये इस तरह जाएगा और ये 16 में जाएगा, यहाँ पे मिलेगा वो बिंदु।
ठीक है। तो पैमाने को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हटा दो ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में वो तो नीचे बनेगा, सबसे टॉप ऊपर में बना लेना उसको पैमाने को, और उसके नीचे यहाँ पे आप बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है 3,9, ये कौन सा पॉइंट मिला हमें 4,16, ठीक है। तो इसको हम इस तरह, हम इसको इस तरह ये बिंदु मिला। अब इस बिंदु को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ मिलने के बाद फिर ये इधर इस तरह ऐसा जाएगा, ठीक है। ये इस तरह ये इसका चित्र बनेगा, ठीक है। समझ में आया ना? कहीं पे डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरह ये बनेगा। पहले हमने क्या बनाया, सारणी बनाया, उसके हिसाब से हमने इस ग्राफ में उसको इस तरह उसको बनाया, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा वो, ठीक है। समझ में आया ना? अब और यहाँ पे देखो, हमने जो पैमाना लिया है 2 लिया है, तो 2 के हिसाब से बनाया। वहां पे आप ग्राफ पेपर में अगर 16 पॉइंट मिल सकता है, 16 खाना मिल सकता है ऊपर, तो आप 16 खाना लेके आप 1 लेके यहाँ पे आप बना सकते, ठीक है। 1 खाना बराबर 1 लेके आप बना सकते, ठीक है। लेकिन चित्र कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बस वो क्या होगा, थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो बाकी क्वेश्चन बना के लाना है ना, ठीक है। पांचों क्वेश्चन भी सिंपल है। वहां पे हमें दे दिए गए सप्ताह और ब्याज की मात्रा, और सिंपल से छोटा वैल्यू दिया है 5, है ना। तो यहाँ पे सप्ताह दिया है, मतलब समय दे दिए गए, और समय क्या है, स्वतंत्र है, तो x अक्ष में होगा, और ब्याज की मात्रा है वो क्या होगा, y अक्ष में होगा। और इसमें सिंपल सा पैमाना लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह, और y अक्ष में लेंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 किलोग्राम। यहाँ पे ब्याज की मात्रा क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, किलोग्राम, प्याज की मात्रा, ठीक है। प्याज की मात्रा क्या लेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो सिंपल से वहां पे आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। एक सरल रेखा मिलेगा यहाँ पे, देखो पॉइंट देखो 1 to 1, 2 to 3 3, 4 4 और 5 5, मतलब हमें जो रेखा मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, x अक्ष का 1, y अक्ष का 1, ठीक है। तो बना लेना ये वाला 5वां बन जाएगा, एक सरल रेखा मिलेगा हमें ग्राफ, ठीक है। चलो ठीक।